मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तात स्वर गय पर गय सुख धरिय तुलाए अंग तूलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब का जा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेरु रेणु समताही गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही राम कृपा करि चितवा जाही अतिल गुरूप धरे ओ हनुमाना अतिल गुरूप धरे ओ हनुमाना बैठा नगर सुमिरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जह तह अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही कतबे क्षेत्र कही जात सोनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महोन दीखी बैठे ही भवन एक पुनि दीख सोहावा हरि मंदिर ताभेन बनावा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए वे समृद्ध हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए
नव तुलसी का बंदता देखे हरस कपीराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर करने वासा यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन में हो तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुषों का निवास कहाँ से आया? श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन के ना, हृदय हरस कपि सजन चीना, ईसन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरे वचन सुनाए, विप्र रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए, कर प्रणाम पूछी को सुलाए, कर प्रणाम पूछी को सुलाए, विप्र कहूँ निज कथा बोझाए, कि तुम हरिदास हम है कोई, कि तुम हरिदास हम है कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीनो अनुरागे, कि तुम राम दीन अनुरागे, आय हूँ मोहि करन बड़े भागे। उन्होंने श्री विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का स्वरूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं? तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जोगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।